फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, मैं आपको मेज़रमेंट दिखा रही हूँ और ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस को पहना कर दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहना कर दिखा देती हूँ। आप चोली को आगे की तरफ भी डाल सकते हैं और बैक साइड में जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरह से भी डाल सकते हैं। और इसकी पगड़ी भी बनाएंगे। पगड़ी बनाने का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट दूंगी। इसमें आज हम ड्रेस बनाना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह की ड्रेस बनाना सीख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ड्रेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टैटून का पीस लिया है। 7 इंच का मैंने इसका डायमीटर कट किया है और इसके साथ ही हमने यहाँ पर कॉटन के 2 पीसेस कट कर लिए हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई 8 बाई 8 इंच है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने 2 पीस कॉटन के लेकर सर्कल को एक पीस में लेकर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर करेक्ट सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए पूरे सर्कल में मैं आपको एक सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। बिना किसी मार्जिन के हमने ये सिलाई देनी है, बिल्कुल किनारे किनारे पे हमको इस सिलाई को लगाना है। तो चलिए इस तरह से राउंड रख कर सिलाई लगाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रेस बनाना सीख रहे हैं तो आप बीच में से पहले ऑल पिन लगा लें, फिर आप सर्कल में सिलाई लगाएंगे तो आपका जो सर्कल है वो हिलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से लगा सकते हैं तो इस तरह से लगा लीजिएगा। तो चलिए इस सर्कल को मैंने पूरा कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े की अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसे एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। देख लीजिए मैंने कितना सा मार्जिन दिया है, बिल्कुल आपको मार्जिन नहीं देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बेस बनने का पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है हल्का हल्का, उस एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और किनारे किनारे पे राउंड में हमने सिलाई लगानी है। तो चलिए ये सिलाई भी मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करते जाना है कपड़े को और सिलाई को लगाते जाना है। तो चलिए इसी तरह से मैं पूरी सिलाई को लगा लूँगी। देखिए सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा था जो मैंने कट कर लिया है। अब हमारा ये 7 इंच का ही घेरा बना हुआ है, तो इसे हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है। 20 सेंटर का पार्ट हमने निकालना है। तो इस तरह से आपको जो फ़ोल्ड करना है अच्छे से 20 सेंटर में फ़ोल्ड निकालते हुए फ़ोल्ड को करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब हमने यहाँ पर 0.25 इंच पर 1 इंच से थोड़ा सा कम 0.25 इंच, ठीक है, 1/2 इंच से जो 2 आगे लाइनें होती हैं ना, वहाँ तक हमने इंची टेप से यहाँ पर सर्कल में एक निशान को लगा लेना है और इसे अब हम ऐसे राउंड कर कर कट कर लेंगे। तो चलिए इस सर्कल को हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और अब हमने इसे खोलकर सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई लगा लेंगे। एक भी कोई भी साइड ले लें आप। पहले आपको सीधी सिलाई लगानी है और फिर राउंड में आपको सिलाई लगानी है। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बस इसी तरह से आपको सिलाई लगाते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इस तरह से आप सिलाई लगा लें, ईज़िली लग जाती है। और फ्रेंड्स, इस तरह की ड्रेसेस अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगी, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हमने यहाँ पर पूरी सिलाई लगा ली है। अब 20 सेंटर में हमने जो 2 सिलाई लगाई हैं उसके बीचों बीच सीधा एक कट लगा लेंगे। ये हमारी ड्रेस का बेस बनकर रेडी हो गया है और अब हमने देखना है इस स्पेस को। तो ये हमारा स्पेस आ रहा है 3 इंच। ठीक है, 2.5 इंच और 3 इंच के बीच में है। तो यहाँ पर मेरी नेट जो है एक्स्ट्रा मैंने कट कर ली है 3.5 इंच। तो आप भी थोड़ी सी आधा 1 इंच नेट को है थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे तो ठीक रहता है। तो अब हमें या तो आप इस तरह से पूरी पट्टी में प्लेट्स बनाकर लगा लीजिएगा या आप मेरी तरह से इस तरह से मैं डायरेक्ट ही ड्रेस के ऊपर ही आपको प्लेट्स बनाकर बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें इस तरह से 3-4 प्लेट्स को इकट्ठा करके एक ही जगह पर सेट करना है और फिर हमें हल्का हल्का राउंड में घुमाते जाना है। तो चलिए इसे मैं आपको लगाना बताती हूँ। तो ये देखिए पहली जो 3 प्लेट्स थी वो मैंने एक ही जगह पर इकट्ठी करके लगा ली है और अब हम धीरे धीरे जो हमने राउंड कट किया है उसके चारों ओर राउंड राउंड करते हुए प्लेट्स बनाते जाएंगे और इस तरह से मैं ये प्लेट्स बना लूँगी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसे क्लोज़अप में दिखाती हूँ अभी। तो आपको नज़दीक से दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको प्लेट्स बनानी है। ठीक है, तो राउंड में मैं सिलाई लगाऊंगी इसमें। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको प्लेट्स बनाते हुए घेरे के चारों तरफ फ्रिल बनाते हुए घेरा बना लेना है। जितनी प्लेट्स आप बारीक बनाएंगी उतनी ही जो है ड्रेस का लुक सुंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके चारों ओर मैं इस तरह से प्लेट्स बनाकर अब हम जो किनारा है साइड वाला उसमें भी यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पर ये देखिए प्लेट्स को जैसे हमने बनाया है ऐसे ही इसी ही रुख में हमें सीधा सीधा प्लेट्स बिठाते हुए किनारे पर, बिल्कुल किनारे पर जैसे हमने
बेस बनाते समय किनारे किनारे पे एक सिलाई लगाई है ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसके ऊपर भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। प्लेट्स को हमने सीधा करते जाना है और सीधा सीधा बिठा लेना है। तो इस तरह से पूरे राउंड में सिलाई लगाकर घेरा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से अब जो हमारी एक्स्ट्रा नेट आई है उसे हम उल्टा कर कर कट कर लेंगे। इससे जो है कट करना ईजी हो जाता है और हमारा राउंड में सभी कट हो जाता है और जो हमारा ये नीचे वाला बेस है ना वो भी कट नहीं होता इस तरह से अगर आप कट करेंगे नेट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसे भी कट कर लेते हैं। और बीच राउंड में मैंने एक सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है और अब मैंने यहाँ पर ले ली है लेस, जिससे हम साइड्स को लॉक करेंगे। तो ये टिश्यू लेस ली हुई है मैंने, आप गोटा लेस भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसके दोनों साइड को ये वाली लेस लगाकर इसके जो है साइड्स के कवर कर लेंगे। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पर ले ली है एक पट्टी 3.5 इंच बाय 13 इंच की ली है। चोली बनाने के लिए ये मैंने एक नेट का पीस लिया है। दो साइड से हम इस तरह से फोल्ड करके फिर एक डबल फोल्ड करते हुए इसे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसे सिलाई लगा लेते हैं, इसकी हम चोली बनाएंगे। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक नेफा पट्टी बनाने के लिए भी एक नेट का पीस कट कर लेना है, जिसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 8 इंच इसकी लंबाई ली हुई है और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। ठीक है, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके एक सिलाई को लगा लेंगे। तो चलिए इसे मैंने सिलाई लगा ली। अब जो हमारी पट्टी थी ना चोली वाली, उस पट्टी के ऊपर अब हमने इस तरह से लेस को लगा लेना है। लेस आप दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, एक तरफ भी लगा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप लेस को लगा सकते हैं। तो चलिए इसी तरह अब मैंने इस लेस को लगा लिया है और दोनों साइड, और इस तरह से फोल्ड करके दूसरी साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे ड्रेस की चोली जो है बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चोली की लंबाई इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि ये हम ड्रेस के साथ अटैच कर रहे हैं। तो जो चोली हम ड्रेस के साथ अटैच करते हैं उसकी हम लेंथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा नीचे मार्जिन में भी चला जाता है। ठीक है, और आगे से भी जब हम ड्रेस बंद करते हैं तो थोड़ा सा अंदर करना पड़ता है। तो चलिए अब हम इसमें जो मैंने ये पट्टी कट की थी नेफा बनाने के लिए, उसकी मैं साइड से हल्की हल्की कटिंग कर रही हूँ ताकि ये इक्वल सा हो जाए। ठीक है, और अब मैं इसके ऊपर नेफा पट्टी लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं पहले उल्टी साइड से नेफा पट्टी को लगाऊंगी। और नेफा पट्टी लगाने के लिए आपको मेरी एक अदर वीडियोस देखनी होगी अगर आपको नेफा लगाना सीखना है तो। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो मैं सभी में आपको जो है नेफा लगाना बता देती हूँ, बट इसमें मैंने स्किप कर दिया है। तो चलिए चोली भी मैंने लगा ली है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं फोम फ्लावर और कुछ पोलन्स, तो आप इसे पैप्स भी कहते हैं या पोलन्स जो भी आप कहें, उन्हीं को आप ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको इस पर हॉट ग्लू गन से पेस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फ्लावर ही पेस्ट करेंगे। तो देखिए फ्लावर के बीच में हमने हल्का सा डिस्टेंस छोड़ते हुए पूरे राउंड में इस तरह से, ये देखिए मैं फ्लावर को लगाती जाऊंगी। ये देख लीजिए मैं इस तरह से अब फ्लावर लगाती जा रही हूँ। तो पूरे राउंड में लगा लेते हैं इनको। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है फ्लावर लगा लिए हैं। अब हमने जो ये पोलन्स लिए हैं उनको हमने देखिए इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमने हॉट ग्लू लगानी है इसे, और ऐसे पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्ट करते समय आपको यहाँ पर किसी चीज़ को लेना होगा, चाहे आप पेन ले लें या कोई आप स्टिक्स ही ले लें, जैसे आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको पेस्ट करिएगा, हाथ से मत प्रेस करिएगा, प्रेस जरूर करना है आपको। प्रेस करने से है ना जो पेस्टिंग अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से आप पेस्ट करते समय प्रेस जरूर करें। ठीक है, तो चलिए सभी पोलन्स को हम इस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आइसक्रीम स्टिक ली हुई है, पर ये मैंने एक्स्ट्रा ली हुई है, मतलब कि जूठी नहीं है ये हमारी आइसक्रीम स्टिक। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब मैंने यहाँ पर सारे पोलन्स लगा लिए हैं, बीच सेंटर में भी पोलन्स लगा लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर छोटे छोटे स्टोन लिए हुए हैं, इन स्टोन्स को भी मैं यहाँ पर बीच जो हमने पोलन्स लगाए हैं उनके टिप्स में मैं इस तरह से एक एक जो है स्टोन को लगा लूँगी, और इस तरह से हमारी जो है ड्रेस डेकोरेट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको मुकुट बनाना बताऊँगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेलकम।